सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत सेमुषी के 7वें पाठ प्रत्यभिज्ञानम नामक नाटक का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है पहचान। तो आइए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकवि भासप्रणीतं पंचरात्रम् इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास प्रणीतम, महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम इति नाटकात, पंचरात्रम इस नाटक से संपाद्य संपादित करके संग्रहीतोस्ति संग्रहित है। अर्थात प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित करके लिया गया है। अत्र नाटकांशे, इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि के द्वारा राज्ञः विराटस्य, राजा विराट की गावः गायें अपहृताः अपहरण कर ली गईं। इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि ने राजा विराट की गायें अपहरण कर ली। तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको छुड़ाने के लिए विराट पुत्रः उत्तरः, विराट पुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण, उसके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुनस्य, बृहन्नला वेशधारी अर्जुन उभावपि गतवन्तौ, दोनों ही गए। यानी कि उन गायों को छुड़ाने के लिए विराट के पुत्र उत्तर और उनके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुन दोनों ही गए। तत्पश्चातः, उनकी तरफ से यानी कि दुर्योधन की तरफ से भीष्मादिना सह, भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्धम कृतवान, युद्ध किया। अर्थात दुर्योधन की तरफ से भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध किया। युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे, इसी क्षण राजभवने, राजभवन में सूचना संप्राप्ता, सूचना प्राप्त हुई यत् कि वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन, वल्लभ वेशधारी भीम ने रणभूमौ, रणभूमि में अभिमन्यु आबद्धः, अभिमन्यु को पकड़ लिया। इसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि वल्लभ वेशधारी भीम ने युद्ध भूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया। गृहीतः अभिमन्यु, पकड़ा गया अभिमन्यु, अर्जुन भीमौ, अर्जुन और भीम को न प्रत्यभिजानाति, नहीं पहचानता है। पकड़ा गया अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है। तेन स, जिससे वह उभाभ्याम सह, दोनों के साथ सरोषम, क्रोध के सहित, अर्थात क्रोध में वार्तालापम करोति, वार्तालाप करता है। अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता, इसलिए वह उनसे गुस्से में बात करता है। ततः उसके बाद उभौ, दोनों, अभिमन्यु को राजसभायां नयतः, राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थितः, वहाँ उपस्थित राजकुमारः उत्तरः, राजकुमार उत्तर उभयोः, दोनों के रहस्यम, रहस्य को बोधयति, बताता है। अनेन, इससे छद्म वेशधारीणाम पांडवानाम, छद्म वेशधारी पांडवों की अभिज्ञानम भवति, जानकारी होती है। जब अर्जुन और भीम अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं तो वहां पर उपस्थित उत्तर उन दोनों के रहस्य को बताता है, जिससे छद्म वेशधारी पांडवों की जानकारी होती है। तो आइए विस्तार पूर्वक इस पाठ का अध्ययन करते हैं। यह एक नाटक है, नाटक मंच में किया जाता है। तो मंच में सबसे पहले भट्ट और राजा के बीच संवाद होता है। भट्टः, भट्ट मने सैनिक, जय तु महाराजः, महाराज की जय हो। सैनिक कहता है महाराज की जय हो। राजा, राजा कहता है अपूर्व युते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः, अपूर्व इसके पहले नहीं, इव इस तरह, ते तुम, हर्षो प्रसन्न हुए, अर्थात इसके पहले इस तरह तुम कभी प्रसन्न
नहीं हुए? ब्रूहि बताओ। केनासी किस कारण से? विस्मितः आश्चर्यचकित हो। अर्थात तुम किस कारण से इतना प्रसन्न हो, इसके पहले तुम कभी इतना प्रसन्न नहीं हुए हो। भट्टः सैनिक कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम। अश्रद्धेयम अविश्वसनीय, प्रियम शुभ समाचार, प्राप्तम मिला है, अविश्वसनीय शुभ समाचार मिला है। सौभद्रो ग्रहणम गतः। सौभद्रो, सौभद्रो मने सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु। ग्रहणम गतः पकड़ा गया, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। राजा कथम इदानीम गृहीतः। कथम किस प्रकार, इदानीम अब, गृहीतः पकड़ा गया, अर्थात अब कैसे पकड़ा गया। भट्टः सैनिक कहता है रथम आसाद्य, रथ पर पहुंचकर, निशंक निसंकोच, बाहुभ्याम भुजाओं से, अवतारितः उतारा गया, अर्थात अभिमन्यु के रथ पर जाकर निसंकोच अपने हाथों से पकड़कर उतारा गया। राजा केन किसके द्वारा। भट्टः सैनिक कहता है यह किल एष, जो यह नरेंद्रेण महाराज के द्वारा विनियुक्तो नियुक्त किया गया है, महान से रसोई घर में। राजा कहता है कि अभिमन्यु को किसने पकड़ा है, तो सैनिक भीम की ओर इशारा करके बताता है कि जो आपने रसोइया नियुक्त किया है इसी ने पकड़ा है। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु से, इत इतः कुमारः इधर से राजकुमार, इधर से। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है भो को नु खल्वेशः, अरे यह कौन है, येन जिसके द्वारा, भुजैक नियंत्रितो, भुजा एक नियंत्रितो एक ही हाथ से पकड़ा गया, बलाधिके नापि अत्यधिक बलशाली होने पर भी, न पीड़ितः अस्मि पीड़ित नहीं हूँ। अर्थात अभिमन्यु कहता है कि अरे यह कौन है जो मुझे एक ही हाथ से पकड़े हुए है, फिर भी मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। बृहन्नला, बृहन्नला स्त्री वेशधारी अर्जुन का नाम है, तो बृहन्नला इत इतः कुमार, इधर से कुमार, इधर से। अभिमन्यु अये अयम अपरः कहा, अरे यह दूसरा कौन है। विभाति उमावेश मिवाश्रितो हरः, विभाति उमावेश पार्वती के वेश को धारण किए हुए है, इव आश्रितो हरः और भगवान शिव के समान सुशोभित हो रहा है। अभिमन्यु कहता है अरे यह दूसरा कौन है जो वेश तो पार्वती के समान है परंतु भगवान शिव जैसा प्रतीत हो रहा है। बृहन्नला स्त्री वेशधारी अर्जुन कहता है आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, आर्य मुझे इससे अर्थात अभिमन्यु से बात करने की बहुत इच्छा हो रही है। वाचालयत्वेन आर्यः, आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करिए अर्थात बोलने के लिए कहिए। वल्लभः यानी कि भीम, अपवार्य हटाकर, बाढ़म अच्छा, प्रकाशम प्रकट रूप में। अभिमन्यु अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु नाम, अरे अभिमन्यु नाम ले रहा है। वल्लभः अर्थात भीम अर्जुन से, रुष्यतेष मया यह मुझसे क्रोधित है, त्वमेव एनम अभिभाषय तुम ही इससे बात करो। बृहन्नला अभिमन्योः अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु क्रोध में, कथम कथम कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ यानी मेरा नाम अभिमन्यु है। भोः किमत्र अरे क्या यहाँ, विराट नगरे राजा विराट के नगर में, क्षत्रिय वंशोद्भूताः क्षत्रिय कुल में जन्मे, वीरों को नीचे ही अपि छोटे सैनिकों के द्वारा भी नाम भी नाम से अभिभाष्यन्ते बुलाया जाता है। अथवा अहम शत्रु वशम गतः अथवा मैं शत्रु के अधीन हो गया हूँ, शत्रु के वश में हो गया हूँ। अतएव इसलिए तिरस्क्रियते अपमानित किया जा रहा हूँ। चूंकि अभिमन्यु भीम और अर्जुन को नहीं पहचानता है इसलिए बार बार अभिमन्यु का नाम लेने पर वह कहता है कि क्या विराट के नगर में सैनिकों के द्वारा राजा या युवराज का सीधा नाम लिया जाता है, अथवा मैं आपके अधीन हूँ, आपके द्वारा पकड़ा गया हूँ इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। बृहन्नला अभिमन्यु अरे अभिमन्यु
सुखम आस्ते ते जननी, तुम्हारी माता तो सुखी है अर्थात ठीक है। अभिमन्यु अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, माता का नाम ले रहे हैं, किम भवान, क्या आप, मैं पिता, मेरे पिता हैं, अथवा पितृभ्यः, अथवा चाचा है, कथम माम, कैसे मुझ पर, पितृवदाक्रम्य, पितृवद, पिता के समान, आक्रम्य, अधिकार करके, स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, स्त्रीगताम कथाम अर्थात मेरी माता के बारे में पृच्छति पूछते हो। अभिमन्यु कहता है कि क्या आप मेरे पिता हैं अथवा चाचा हैं जो कि मेरी माँ का सीधा नाम लेकर मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्नला अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु, अपि कुशली देवकी पुत्रः केशवः, अर्थात अरे अभिमन्यु, देवकी के पुत्र केशव यानी श्री कृष्ण कुशल तो हैं। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे बोल रहे हैं, तत्र भवन्तम अपि नामना, अरे आदरणीय श्री कृष्ण को भी नाम से, अथ किम, और क्या कहना चाहते हैं। बृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोकयतः, बृहन्नला और वल्लभ आपस में देखते हैं। अभिमन्यु कहता है कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते, अभिमन्यु कहता है कथम इदानीम, कैसे इस समय, सावज्ञम इव, अपमानित महसूस करने वालों के समान, माम, मुझ पर, हस्यते, हंसा जा रहा है। अभिमन्यु कहता है कि मुझे अपमानित करते हुए इस समय मुझ पर आप हंस रहे हैं। बृहन्नला न खलु किंचित, ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात हम आप पर हंस नहीं रहे हैं, परंतु पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः, अर्थात जिसका पार्थम पितरम, पिता अर्जुन हो, मातुलम च जनार्दनम और मामा श्री कृष्ण हो, तरुणस्य युवक का, कृतास्त्रस्य युक्तो अस्त्र विद्या से संपन्न, युद्ध में निपुण, पराजय पराजित होता है, अर्थात जिस युवक का पिता अर्जुन हो, मामा श्री कृष्ण हो, अस्त्र विद्या से संपन्न तथा युद्ध में निपुण होकर भी पराजित हो जाता है, क्या यह उचित है। यहाँ पर अर्जुन अभिमन्यु का उपहास कर रहे हैं। अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, बकवास बंद करो, अस्माकं कुले, हमारे कुल में, आत्मस्तवम करतुम, अपनी प्रशंसा करना, अनुचित माना गया है। रणभूमौ हतेषु सरान पश्य, रणभूमि में, हतेषु प्रहार किए गए, सरान बाणों को, पश्य देखो, मद्रिते अन्यत नाम न भविष्यति, मद्रिते मेरे अलावा, अन्यत नाम दूसरे का नाम, न भविष्यति नहीं होगा, अर्थात युद्ध भूमि में देखिए मेरे अलावा दूसरे के बाणों को आप नहीं देख पाएंगे। बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम, ऐसी वाणी की वीरता, किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, तो फिर कैसे उस पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा पकड़ लिए गए, अर्थात तुम इतने ही वीर हो तो कैसे पैदल सैनिक के द्वारा पकड़े गए। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम, बिना शस्त्र के, माम अभिगतः, मेरे पास आया था, पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को स्मरण करता हुआ, अहम कथम हन्याम, मैं कैसे उसे मारता, अशस्त्रेषु, बिना शस्त्र वाले पर, मादृशाह, मेरे जैसे लोग, न प्रहरंती, प्रहार नहीं करते हैं, अतः इसलिए, अशस्त्रोयम, बिना शस्त्र के यह, माम मुझे, वंचयित्वा, धोखा देकर, गृहीतवान पकड़ा है। राजा कहता है त्वरियताम अभिमन्यु, शीघ्र बुलाओ अभिमन्यु को। बृहन्नला इतः कुमार, इधर से कुमार, इधर से, एष महाराजा, यह महाराज हैं, उपसर्पन्तु कुमारः, पास में पहुँचिए कुमार, अर्थात पास में जाइए। अभिमन्यु आह कस्य महाराजा, अभिमन्यु कहता है ओह किसके महाराज। राजा कहता है एह यो ही पुत्र, आओ पुत्र आओ, कथम न माम अभिवादयसि, मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो, आत्मगतम, अपने मन में, अहो उत्सिक्तः खल्वयम क्षत्रिय कुमारः,
ओह, निश्चित ही यह क्षत्रिय कुमार घमंड से युक्त है। अहमस्य, मैं इसके दर्प प्रशमनम, घमंड को शांत करोमि, करता हूँ। प्रकाशम, प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। अथ केनायम गृहीतः, अच्छा यह किसके द्वारा पकड़ा गया है, अर्थात किसने इसे पकड़ा है। भीमसेनः, महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण बिना शस्त्र के, इति अभिधीयताम ऐसा भी कहिए। अभिमन्यु कहता है कि ये भी तो बताओ कि बिना शस्त्र के पकड़ने गया था। भीमसेन, भीमसेन कहता है शांतम पापम, पाप शांत हो, अर्थात ईश्वर पाप से बचाएं। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तु, मेरी तो, भुजौ एव, भुजाएं ही, प्रहरणम, हथियार हैं, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है माँ तावद, इतना मत बोलो। भोः, अरे, किम भवान, क्या आप, मध्यमः तातः, मेरे बीच वाले तात हैं। यह जो, तस्य सदृशम, उनके समान, वचः वदति, वचन बोल रहे हैं। क्या आप हमारे बीच वाले बड़े पिताजी हैं जो कि उनके समान बोल रहे हैं। भगवान, पुत्र कोयम मध्यमो नाम, पुत्र यह मध्यम नाम वाला कौन है। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है योग त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना, असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो तदर्हताम, अर्थात बाहुना, जिसने अपनी भुजाओं से, जरासंधम कंठश्लिष्टेन, जरासंध के गले को, योग त्रयित्वा बांधकर, तत् असह्यम कर्म, उस असाध्य कर्म को, उस असाध्य कार्य को, कृत्वा करके, नीतः कृष्णो तदर्हताम, कृष्ण के लिए साध्य बना दिया, अर्थात जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध के गले को बांधकर जो श्री कृष्ण के लिए असाध्य कार्य था, दुष्कर कार्य था, उसे करके साध्य बना दिया, सरल बना दिया। राजा, राजा कहता है नते क्षेपेण रूस्यामि, रूस्यता भवता रमे, राजा कहता है नते क्षेपेण रूस्यामि, तुम्हारे निंदा वचनों से क्रोधित नहीं हूँ। रूष्यता भवता रमे, बल्कि तुम्हारे क्रोधित होने पर प्रसन्न होता हूँ। राजा कहता है कि मैं तुम्हारे निंदा करने से क्रोधित नहीं हूँ बल्कि प्रसन्न हूँ। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है यद्यहम अनुग्राह्यः, यदि अहम अनुग्राह्यः, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ, तो पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः, बाहुभ्याम माहृतम भीमः, बाहुभ्यामेव नेष्यति, अर्थात पादयोः समुदाचारः, वंदी जनों के योग्य पैर बांधकर, क्रियताम निग्रहोचितः, उचित दंड दीजिए। बाहुभ्याम आहृतम, मैं हाथों से पकड़कर लाया गया हूँ। भीमः बाहुभ्याम मेव नेष्यति, मेरे मध्यम तात भीम मुझे हाथों से ही छुड़ाकर ले जाएंगे। अर्थात अभिमन्यु कहता है यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे बंदी की तरह बांधकर उचित दंड दीजिए, लेकिन मैं यदि अपराधी नहीं हूँ तो जिस तरह मुझे हाथों से पकड़कर लाया गया है उसी तरह मेरे मध्यम तात ले भी जाएंगे। ततः प्रविशत उत्तरः, उसके बाद उत्तर का प्रवेश होता है। उत्तर महाराज विराट के पुत्र का नाम है। उत्तरः तात अभिवादये, पिताजी अभिवादन करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, दीर्घायु हो पुत्र। पूजिताः कृत कर्माणो योद्ध पुरुषाः, अर्थात युद्ध भूमि में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। उत्तरः पूज्यतमस्य, सबसे अधिक पूज्य की, क्रियताम पूजा, पूजा कीजिए। अब सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए। राजा पुत्र कस्मै, राजा कहता है पुत्र किसकी। उत्तरः, उत्तर कहता है इहात्र भवते धनंजयाय, इह अत्र भवते, यहीं पर उपस्थित धनंजयाय, धनंजय की। राजा, राजा कहता है कथम धनंजयाय एति, क्या धनंजय अर्जुन की। उत्तरः अथ किम, और क्या, हाँ अर्जुन की। श्मशाना धनुरादाय
तूणीराक्षय सायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिताः। अर्थात श्मशानाद श्मशान से धनु धनुष तूणीरः तरकस अक्षय सायके अक्षय बाणों को आदाय लाकर नृपा भीष्मादयो भीष्मादि राजाओं को भगना परास्त किया। वयम च परिरक्षिता और हम सबकी रक्षा की। यानी कि जिसने स्मशान भूमि से धनुष तरकस तथा अक्षय बाणों को लाकर भीष्म आदि कुरु राजाओं को परास्त किया और हमारी रक्षा की। राजा कहता है एवं एतत् ऐसी बात है। उत्तर व्यपनयतु दूर करिए भवान शंकाम अपनी शंका। अयमेव अस्तु यही है धनुर्धरः धनंजय धनुर्धर धनंजय। उत्तर कहता है कि अपनी शंका को दूर करिए, ये जो सामने खड़े हैं यही धनुर्धर धनंजय हैं। बृहन्नला यद्यहम अर्जुनः यदि मैं अर्जुन हूँ तरहि तो अयम भीमसेनः यह भीमसेन है, अयम च राजा युधिष्ठिरः और यह राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु कहता है इहात्र भवन्तो मे पितरः मेरे पूज्य पितागण यही हैं। तेन खलु निश्चित ही इसीलिए न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिताः। अर्थात न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता मेरे द्वारा निंदा करने पर क्रोध नहीं करते थे। हसन्तश्च क्षिपन्ति माम और हंसते हुए मुझे चिढ़ा रहे थे। दिष्टया गो ग्रहणम स्वंतम भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत ही रहा। पितरो येन दर्शिताः जिसने मुझे पिताओं से मिला दिया। अर्थात अभिमन्यु कहता है कि मेरे द्वारा निंदा करने पर क्रोध नहीं कर रहे थे और हंसते हुए मेरा परिहास कर रहे थे। भाग्य से गो अपहरण अच्छा रहा जो मुझे अपने पिता लोगों से मिला दिया। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति इस प्रकार सभी क्रम से प्रणाम करते हैं। सर्वे च तं आलिंगन्ति और सभी उसे गले लगाते हैं। इस प्रकार आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे।